मुस्तफा का गुलाम बनाकर जाओगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। लेकिन नहीं, हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफा नहीं बनाए। यही आज रोना है। ना बेटियों को तालीम देंगे। आज हमारी बहनें मुस्लिम शहजादियां कितने गैरों की आगोश में सो रही है। वजह क्या है? पहली वजह के मोबाइल दे दिया, दूसरी वजह के उनके पास तालीम नहीं। इन बेटियों के हाथ में मोबाइल देने के बजाय मैं तुमसे अरेजा पेश करूंगा, गुजारिश करूंगा, कोई बाप की उम्र का है, कोई मां जो है भाई की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, मैं इल्तिमास हाथ जोड़कर तुमसे करके जाऊंगा, इन बेटियों को मोबाइल न देकर इनके हाथ में जन्नती जेबर की किताब अता कर दो। जन्नती जेबर किताब दे दो, सुन्नी बहश्ती जेबर किताब दे दो। ये बच्ची जन्नती जेवर किताब पढ़कर जिंदगी गुजारेगी। दुनिया इस बच्ची के पीछे पड़ जाए, लेकिन ये बच्ची उसकी जानिब नजर उठा करके भी नहीं देखेगी। लेकिन नौजवानों में तुमसे भी कहूंगा, मां बाप जैसा हसीन खजाना अगर मौजूद है तो इसकी कदर करो। फिर मर जाते तो हम क्या करते हैं? कुरान खान, मिलाद। बड़े ही अच्छे थे हमारे अब्बा, बड़े ही केले लाते थे। फिर रोएंगे पीटेंगे, रोने पीटने से काम नहीं चलेगा। मरने के बाद एक गिलास पानी लेकर रखकर सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह है आपके वालिदैन के हक में हैं, और वही बेटा अपने बाप के हक में अगर दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह रब की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम डॉक्टर जरूर बनाएंगे, दुनियादार हम बनाते हैं। तो पहली गलती मां बाप की। आप आलिम के बाप का बिस्तर जाकर के देखिए, वो बेहतरीन कंबल होगा, वो बेहतरीन लिहाफ होगा, वो अच्छी क्वालिटी का गद्दा होगा। और एक मालदार के बाप का बिस्तर जाकर के देखिए, समझे, बिस्तरों में से मां बाप की बदबू आती, उसकी बदबू। हैरत होती है इस कौम पर। ए कौम, तुझे हुआ क्या है? तू तो वो थी कि जब किसी का रास्ते से तू गुजर जाती थी, गैरों के बच्चे रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तो तेरा नाम लेकर उन बच्चों को, चीखते चिल्लाते बच्चों को छुपाया जाता था। बच्चों खामोश हो जाओ वरना तुम्हारी शिकायत मुसलमानों की जमात से कर दी जाए। ये हाल हमारा था। आज आवाज उठ रही, मस्जिदों को गिरा दो, मदरसों को बंद कर दो। अबे नादान, ये तेरी सोच होगी। अगर मुस्तफा का गुलाम पक्का सच्चा आज भी गुलामी का सबूत देकर जिंदगी गुजारेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया से टकरा जाएगा, सर नहीं झुकाएगा। अजीजान मिल्लत, तो सबसे पहले मां बाप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, अच्छी तरबियत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाई, जिसका बाप दुनिया से चला गया हो और जिसके दादा ने तरबियत की हो तो दादा की जिम्मेदारी बनती है। बाप हयात है तो बाप अच्छा नाम रखे, बाप रुखसत हो गया है तो दादा की जिम्मेदारी बनती है अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलाई, अच्छा हुनर सिखाए। यूं बच्चे खाली रोड पर घूमते रहते हैं, वो नशेड़ी बनते हैं, शराबी बनते हैं, जुआरी बनते हैं, मक्कार बनते हैं, बेहयाओं बेगैरत बना करते हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों को अगर मदरसों में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला कराएंगे, इनको दुनियावी तालीम भी दिलाएं और सबसे पहले दीनी तालीम दिलाकर इनकी जिंदगी कामयाब बनाए तो इंशाअल्लाह ये बच्चा जब आलिम बनकर आएगा, कारी बनकर आएगा, और फिर जब कारी बनेगा, आपके इलाके में ये मदरसा चलता है, जब यहां से बच्चा फारिग होकर के जाएगा, लोग पूछेंगे ये रोशनी कहां से बनकर आई है, जवाब मिलेगा ये धावनी बुजुर्ग के सरजमीन से रोशनी बनकर आई है। कोई मुंबई में जाकर के रोशनी फैलाएगा, कोई रामपुर जाएगा, कोई बरेली जाएगा, कोई मुरादाबाद जाएगा, और फिर आपकी नस्लों में इंशाअल्लाह दम बदम सुधार होता चला जाएगा। लेकिन नहीं, कहते मुल्ला बनाकर आप कारी बना के मिलेगा क्या? मैं आप के करीब मौजूद नहीं हूं, समझे? 15,000 तनख्वाह देते हैं मुझे,
तो रोज खाने पर देते 3,000 हो गए, समझे। 7,000 बच्चों को मिलते हैं, जोड़िए कितने हो गए। स्विफ्ट डिजायर कार और एक ड्राइवर प्रोग्रामों में आने जाने के लिए, और 8 छुट्टी खुले लफ्जों में दी है उन्होंने। और इसी फैसिलिटी की वजह से मैं आ भी गया हूं, वरना शहर में रहने वाला यहाँ देहात में आ जाता। फिर ये मेरा गढ़ है, इस पूरे इलाके में बार बार मैं आता हूं, समझे। मैं रहने वाला रुद्रपुर शहर का हूं, पुराना रहने वाला आपका जिला रामपुर का हूं, माठखेड़े के पास मुस्तफाबाद का, समझे। फिलहाल शहर रुद्रपुर में लड़कियों का मदरसा चलता, वहीं रहता हूं। और अब आपके करीब लहसोई गांव में, आधा गांव मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं यहां आ गया हूं, समझे। बहरहाल इस इलाके में लोग बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं, बुला रहे हैं, मैं जाता हूं, मौका मिल जाता है, समझे। बहरहाल मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ या अपना प्रचार करना चाह रहा हूं, बल्कि आपको जहन ये देना चाहता हूं, आपके इमाम की तनख्वाह 10 साढ़े 10,000। अरे मुसलमानों, गैरत करो, गैरत। इमाम की तनख्वाह 25-30,000 होना चाहिए। इन इमामों को अच्छी तनख्वाह दोगे तो इंशाअल्लाह ये दिल की गहराई से रात और दिन आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा पूरा दिन ज़ोहर से लेकर ईशा तक, और ईशा के बाद तफसीर बयान करता हूं कुरान की, अरबी का कुरान रखकर उसका तर्जमा, तशरीह, शान नुज़ुल, उसी से मसाइल निकाल कर बयान करता हूं, समझे। पूरा दिन मेरा यूं गुजर जाता है। फिर प्रोग्रामों की भाग दौड़, वजह क्या है, गांव वाले पूरी फैसिलिटी, पूरी सहूलत और माकूल तनख्वाह दे रहे हैं, तो दिल खुश होता है, दाएं बाएं जहन भागता ही नहीं। जब तनख्वाह करोगे 5,000, 8,000, 10,000 है, अच्छा भला आदमी 10,000 में गुजारा कर लेगा। क्या अपने बच्चों को लिबास बना के देंगे, क्या कपड़े बना करके देंगे, है क्या अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे। इनके जहन में आएगा कि हमारी जिंदगी तो उल्टी सीधी जैसी थी, कट गई, लेकिन अपने बच्चों को अब हाफिज नहीं बनाए, आलिम नहीं बनाएंगे। फिर एक वक्त वो आएगा, तुम तरसोगे तरस कि कोई इमामत को मिल जाए, कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिल जाए। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मैसर नहीं होगा, इसलिए जरूरी है अपनी इन छोटी छोटी नस्लों को, मैं ये नहीं कहता सबको हाफिज ही बना दो, सबको कारी ही बना दो, बल्कि इन बच्चों को नाज़राए कुरान तो पढ़ा दो, इन बच्चों को जरूरियात दीन तो सिखा दो। ये बच्चे जान जाएं कि खड़े होकर के खाना मना है, नंगे सर खाना मना है, लेटरीन में, बैतुल खला में नंगे सर जाना मना है। ये बच्चे मस्जिद में जाएंगे, हैं, मस्जिद का अदब लिहाज करेंगे, सलीके से जाएंगे, लेकिन ये आएगा तब अच्छा इमाम रखकर, अच्छी तनख्वाह देकर, फिर अपनी नस्लों के भेजोगे। साहब स्कूल में बच्चे जाते हैं, अच्छी ड्रेस, अच्छा लिबास, सब कुछ अच्छा बस्ता, फिर बस, फिर रक्षा, सब कुछ, और मदरसे में आते हैं तो साहब मुंह भी धुला नहीं होता, उसके बल भी एक न एक जैसा होता है। ये हालात हमारे, इस कौम को देखकर रोना आता है, इस कौम के हालात को देखकर अफसोस होता है। ये कौम यही वजह है कि तबाह होती चली जा रही है, ये कौम बर्बाद होती चली जा रही है। कामयाबी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो, इज्जत चाहते हो, नाम चाहते हो, तो फिर अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करके जिंदगी गुजार जाओ, नाम भी हो जाएगा, शोहरत भी मिल जाएगी ही, और फिर परवरदिगार की जन्नत तुम्हारे लिए बेचैनो बेकरार रहे। और जिस मुस्तफा का मिलाद मना रहे, उस मुस्तफा के ताल्लुक से बरेली के इमाम ने तो यूं कहा था, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दान में जुमा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनों फलक, सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए आज काम करने की जरूरत है। और मैं हाथ जोड़कर अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, आप एक इमाम की हैसियत से काम मत कीजिए, बल्कि मुलाजिम की हैसियत से काम मत कीजिए, बल्कि आप नाइब रसूल होने की हैसियत से काम कीजिए, इंशाअल्लाह आपका भी काम हो जाएगा। मुझसे पहले इमाम थे, कुल 8,000 रुपये तनख्वाह थी, और अब तो इमाम है, दूसरे इमाम का इंतजाम हो गया, समझे।
खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए काम करोगे तो इंशाअल्लाह ये कौम तुम्हें भूखा नहीं मारेगी, ये कौम तुम्हें सताएगी नहीं। समझे? तो माँ बाप हयात है, उनकी खिदमत करें, मुस्तफ़ा के फरामीन को सीखें, मुस्तफ़ा के कौल और फेल पर अमल करके जिंदगी गुजारें। मेरा वक्त हो रहा है, समझे? अल्लाह से दुआ मौला मेरे टूटे फूटे कलमात कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबक़त लिसानी की वजह से कोई मिस्टेक भूल चूक हुई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलाम।